मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके द्वारा संघीय सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस एवं अन्य ग्रुप ए एलाइड सर्विसेज की नियुक्ति की जाती है। संघ राज्य प्रदेशों के लिए कुछ नियुक्तियां ग्रुप बी की भी होती हैं, हालांकि वह स्टेट से पूरी तरीके से अलग होते हैं, उसके प्रमोशन काफ़ी फास्ट होते हैं और सुविधाएं काफ़ी अधिक होती हैं, इसलिए स्टेट के सर्विसेज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यूपीएससी हाल ही में चर्चा में रहा है और एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी यूपीएससी पर, उसी के रिपोर्ट के संदर्भ में यह वीडियो स्पेशली है। यहाँ पर हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपका आईएएस से सीसेट हटाने के संदर्भ में सरकार कुछ विचार कर रही है, क्योंकि यह बहुत ही प्रमुख मुद्दा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खास करके 2023 का जो सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा हुआ है, उसमें खास करके सीसेट पेपर पर काफ़ी विवाद हुए थे और अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा गया था, कई ऐसे प्रश्न दे दिए गए थे जो कैट स्तरीय एग्जाम, आईआईएम के जो परीक्षाएं ली जाती हैं, है ना, उसके एग्जाम्स में पूछे गए थे, जिसके कारण अभ्यर्थियों का कहना था कि जब आपने सिलेबस में दिया है कि मैट्रिक लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा मैथ्स में, तो उस लेवल को फिर हाई क्यों कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपका विवाद था। यह आप कई दिनों से देख रहे होंगे कि आंदोलन दिल्ली से लेकर के अन्य बड़े बड़े शहरों में चल रहे हैं, जो सिविल सेवा के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, तैयारी के केंद्र के रूप में। तो एक यह आपका मुद्दा रहेगा कि क्या सीसेट को हटाने पर विचार करेगी आगामी 24 या 25 में भारत सरकार। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सारी चर्चाएं की जाएंगी। दूसरा, क्या इंजीनियर्स पर किसी तरीके के कुछ अंकुश लगाए जा सकते हैं सिविल सेवा के संदर्भ में। इन्हीं दोनों पर स्पेशली हमारा चर्चा का केंद्र रहेगा। हल्की फुल्की चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्या सिविल सेवा का जो 1 साल का ड्यूरेशन होता है, यह भी कमेटी से ही संबंधित मैटर है। सिविल सेवा की परीक्षा में जैसा कि आपको पता है, जनरली 1 साल या उससे कुछ अधिक समय, 1-2 माह अधिक समय आपके लग जाते हैं, उसको भी कटौती करने पर सरकार विचार करेगी। ठीक है, इस पर यूपीएससी का क्या रुख है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही क्या हो सकता है, यानी कि मेरा क्या व्यू है, उस पर भी हल्की सी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक जानकारी आपको देना है कि आईएएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस का प्रयास यथाशीघ्र हो रहा है कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसमें हमारे पेड मेंबर्स हैं या बिहार या झारखंड के अभ्यर्थी हैं, उनको विशेष रूप से कुछ प्राथमिकता मेरी ओर से प्रदान की जाएगी। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर उपलब्ध रहेंगे। आपको जैसा कि पता है 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन के होते हैं, दूसरे सीसेट के होते हैं, जिसमें पैसेज और कुछ रीजनिंग वगैरह होते हैं और मैथ्स होते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन इत्यादि पूछे जाते हैं। और मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर भविष्य में 2 ऑप्शनल उपलब्ध होंगे। फिलहाल अभी मुख्य परीक्षा नहीं शुरू होंगे, प्रारंभिक ही होंगे, लेकिन जो भविष्य में 2 ऑप्शनल होंगे वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होंगे। क्लियर? तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट होते रहें। जैसे ही यहाँ पर क्लासेस शुरू होते हैं आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। यह एक स्टैंडिंग कमेटी है। आपने पॉलिटी में पढ़ा है 2 तरह की कमेटी होती है, एक सिलेक्ट कमेटी और दूसरी स्टैंडिंग कमेटी। सिलेक्ट कमेटी जो होती है स्थायी किस्म की होती है, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है तदर्थ किस्म की होती है। कुछ खास उद्देश्य से जो है इसका गठन किया जाता है। तो यहाँ जो था आपका पब्लिक ग्रीवेंस एंड जस्टिस एंड लॉ से संबंधित 131वां रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट में रिव्यू किया गया था जो भी भर्ती करने वाली केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका कार्य पर किस तरीके से उनका सिलेक्शन हो रहा है, कोई वर्ग प्रभावित हो रहा है या नहीं, इस संदर्भ में ये पूरी तरीके से रिपोर्ट जो है आपका दिया गया था। तो कुछ अलग अलग आयोगों के संदर्भ में रिपोर्ट के साथ साथ यूपीएससी पर भी इसमें रिपोर्ट आया है।
इसमें ऐसे तो रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन हम लोग 3 विशेष पक्ष पर ही आज चर्चा करेंगे। एक जो है आपका इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के जो अधिक सिलेक्शन हो रहे हैं, ओके, उस पर रिपोर्ट में है। दूसरा, ट्रेनिंग का जो तरीका है लवसना में, उसे किस तरीके से बनाए रखना चाहिए या उसको चेंज कर देना चाहिए। और तीसरा जो है एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, 1 ईयर का भी जनरली मान सकते हैं, वहाँ पर क्या चेंजेस हो सकते हैं। इन 3 मुद्दों पर आपका रिपोर्ट में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में खास करके इंजीनियरिंग के संदर्भ में जो कहा गया है कि 2010 के बाद से इंजीनियर्स के सिलेक्शन में भारी वृद्धि हुई है और टोटल सीटों का 50 से 60% या कभी कभी उससे भी अधिक, जितने भी सीट्स लगभग 1000 आप मान करके चलिए कि यूपीएससी में सीट्स होते हैं, उसमें 60% से अधिक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। ऐसा नहीं कि वो इंजीनियरिंग है तो केवल आपका अपने बीटेक के सब्जेक्ट को ही लेते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को भी ले लेते हैं, ज्योग्राफी हुआ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को ले करके भी वो क्वालिफाई कर रहे हैं और 60% से अधिक जो है उनका रिजल्ट रह रहा है। अगर डॉक्टर्स को मिला दिया जाए, हालांकि इनकी संख्या मैक्सिमम 15-17% जाती है, लेकिन अगर इंजीनियर एंड डॉक्टर्स को मिला दिया जाए, मैनेजमेंट को यहाँ मैं नहीं शामिल कर रहा हूँ, लेकिन इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स को आप मिला देते हैं तो 60+10 70% के अप्रॉक्स जो है उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो कमेटी ने ऐसा कहीं से नहीं कहा है कि इन पर रोक लगनी चाहिए। मेरे विचार से रोक लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह भी ग्रेजुएट हैं, आप रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमेटी का कहना है कि इससे जो डेवलप किया जाता है मानव संसाधन, जो देश में कुछ और उद्देश्य से किया गया था इंजीनियर्स का या डॉक्टर्स का, उनको ट्रेनिंग, सरकार ट्रेनिंग पर भी खर्च करते है अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उनका जो उद्देश्य था वह उद्देश्य जो है अधूरा रह जाता है अगर इंजीनियर्स या डॉक्टर्स जो हैं सिविल सेवा में जाते हैं तो, है ना। ऐसा कहीं से नहीं कहा गया है कि इस पर रोक लगा देना चाहिए, लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि इंजीनियर्स जो हैं अपने जो कार्य क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा संकेंद्रित रहें। हालांकि देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, जब तक सरकार ऐसे रिपोर्ट्स को स्वीकार नहीं करती है तब तक कुछ नहीं होता है, सिर्फ सिफारिश है, रिकमेंडेशन है। दूसरा जो है ट्रेनिंग, ठीक है, तो इस मुद्दा पर टेंशन नहीं लेना है, ऐसा किसी को रोका नहीं जा रहा है, ठीक है। कुछ बीच का रास्ता सरकार निकालेगी, उसका इंतज़ार कीजिए, या फिर ठंडे बस्ते में अगर रिपोर्ट चला गया तब तो कोई मैटर नहीं है। ट्रेनिंग लवसना में जो ट्रेनिंग होता है, हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों में आईएएस अधिकारियों के संदर्भ में आपने पेपर में कई तरह के झारखंड सहित देश के अलग हिस्सों में भ्रष्टाचार के कुछ मामले आपने देखे होंगे, है ना। इसे रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, ठीक है, स्टील का पिलर कहा जाता है, स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है देश के प्रशासन का, आज से नहीं अंग्रेजी शासनकाल से, ठीक है। जब इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो पूरा देश जो है चिंतित हो उठता है। शायद इसी उद्देश्य से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लवसना में जो ट्रेनिंग दिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, उत्तराखंड में जो ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ पर कुछ बेसिक चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि जो भावी अधिकारी हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर, देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है, देश की एकता और अखंडता अलग अलग कारणों से छोटे बड़े मुद्दों पर कभी कभी खतरे में पड़ने लगती है, तो उसको मैनेज करना सिविल सेवक का ही काम होता है। तो उसको बहुत बेहतर वे में मैनेज कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर वे में मैनेज कर सकें। सिविल सेवा का जो प्राथमिक काम होता है, प्रारंभिक कार्य होता है, वह क्या होता है, पब्लिक के साथ रिलेशन, एक मीडिएटर की तरह वर्क करते हैं सिविल सेवक सरकार और पब्लिक के बीच में। तो उनमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्लियर, सहानुभूति होनी चाहिए जनता की समस्याओं के प्रति, ठीक है, डेडिकेशन होना चाहिए। उससे किस तरीके से विकसित किया जाए, तो इससे भी ट्रेनिंग में शामिल करने का विशेष रूप से सिफारिश किया गया है। और साथ ही चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो,
इस अनुसार कुछ प्रश्नों को भी देने की सिफारिश की गई है। ठीक है, तो जहाँ तक इस सिफारिश की बात है तो इस पर यूपीएससी निश्चित रूप से विचार कर सकता है, सरकार निश्चित रूप से विचार कर सकती है ट्रेनिंग के दौरान और एग्ज़ाम के दौरान। यूपीएससी स्पेशली यहाँ पर होता क्या है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाता है। आप मुख्य परीक्षा पास करते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू तक ही जो है यूपीएससी के उत्तरदायित्व होते हैं। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होते हैं जस्ट आफ्टर इंटरव्यू, है ना। 2 बार मेडिकल टेस्ट होता है। ऐसे तो जनरली जेपीएससी वगैरह में 1 बार होता है, लेकिन वहाँ 2 बार आपका मेडिकल टेस्ट होता है। एक जस्ट आफ्टर इंटरव्यू, उस समय अगर हेल्थ से रिलेटेड हल्के फुल्के कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो जो मेडिकल बोर्ड होता है वह आपको क्लियर कर देता है, किससे जो है अगले 1-1.5 माह 2 माह में आप करवा लीजिए क्लियर। इसीलिए 2 बार वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट जो आपका होता है वो कार्मिक के द्वारा लिया जाता है, इट मीन्स भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है, वह यूपीएससी के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ पर विचार कर सकते हैं ट्रेनिंग सिस्टम। एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम की अवधि, आपको पता है कि सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा पूरे विश्व का एक यूनिक एग्ज़ाम है और टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। इसे बहुत ही कठिन एग्ज़ाम माना जाता है। इस पद को प्राप्त कर लेने के बाद आप निश्चित रूप से जो भी आपके सपने हैं अपने देश के प्रति, उसको पूरा करने का एक माध्यम मिल जाता है अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसे निर्वाह करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सिलेबस तो इसके कठिन होंगे ही, इससे किसी को शिकायत भी नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है 1 साल का अवधि आपका लग जाता है। 1 महीना प्लस और जोड़ दीजिएगा क्लियर, फॉर्म निकालने का अवधि वगैरह को अगर जोड़ लिया जाए तो इससे कम करने की सिफारिश की गई है कि इसे 6 मंथ तक आप कर दीजिए क्लियर। अब यहाँ पर समस्या है कि यूपीएससी शायद ही इसके लिए तैयार होगा, क्योंकि जो प्रोसेस है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, इसको तो छोड़ा नहीं जा सकता है और हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला रिजल्ट भी नहीं दिया जा सकता है। रिजल्ट तो ईमानदारी से देने का यूपीएससी के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है, तो समय तो उसको चाहिए। तो 6 मंथ का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आईआईटी आईआईएम जैसे एग्ज़ाम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, जो सिंगल स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जो है आपका काउंसलिंग के बाद एडमिशन हो जाते हैं। ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए शायद इसके लिए तैयार होंगे। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी का यह रिपोर्ट में यह था कि अगर कम समय में फिनिश किया जाएगा तो जो लंबे समय में इस खर्चीले की तैयारी को, खर्च तो काफ़ी आते हैं, समय भी देना पड़ता है, एनर्जी भी देना पड़ता है, तैयारी को करने में जो खर्च बहुत ज़्यादा आते हैं उससे युवाओं को बचाया जा सकता है। और जो हमारे युवा होते हैं वो रिसोर्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू के फेर में फंस जाते हैं और 8-10 साल यूं ही निकल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ सिफारिश की गई है। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है इस चीज़ की, तो यूपीएससी 1 साल से कम में शायद ही फिलहाल मानने वाली है, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। यह उचित भी नहीं है, हड़बड़ी में एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होने चाहिए, इससे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फाइनल रिजल्ट में। इसलिए इस पर दबाव संभवतः नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, यूपीएससी को इस पर खुद ही निर्णय करना है। तो ये सारे जो हैं आपके सिफारिश थे। अब इंजीनियर्स का जहाँ तक मैटर्स है, तो यहाँ से सीसेट को जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब से सीसेट लागू हुआ है तब से खास करके हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का चयन का प्रतिशत, संख्या काफ़ी गिरा है। ठीक है, तो इस स्थिति में सीसेट तो पहले आपका अनिवार्य था, वो मेरिट में भी, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के मेरिट में भी जुड़ते थे। बाद में उससे इंग्लिश हटाया गया और सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया, मेरिट में फिर मार्क्स जोड़ना बंद हो गया। लेकिन अभी 33% लाना भी एक समस्या बन गया हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए, खास करके जो परंपरागत तरीके से सरकारी स्कूल्स में पढ़े हुए हैं या सिंपल यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर किए हुए हैं, उनके लिए समस्या हो जाती है। ठीक है,
तो ये कोई उपाय, एक नकारात्मक उपाय होगा कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स को रोक दिया जाए, शायद इसको सरकार अपनाना नहीं चाहेगी। सकारात्मक उपाय यह हो सकता है कि सीसेट को समाप्त कर दिया जाए। इससे अन्य माध्यम के अभ्यर्थियों को, ह्यूमैनिटीज के अभ्यर्थियों को भी प्रीलिम्स क्लियर करने में मदद मिलेगा। इससे जो है एक संतुलन बन जाएगा। तो इसी से संकेत मिल रहा है। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना था। इट मीन्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इत्यादि किसी को सरकार रोकने नहीं जा रही है। यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी होगा। दूसरा, फिलहाल ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि सीसेट को हटाया जाएगा, क्वालिफाइंग है, क्लियर। लेकिन भविष्य में चूँकि अभ्यर्थी बार बार डिमांड कर रहे हैं, तो सीसेट पेपर को हटाया तो नहीं जाएगा, इसके नेचर को कुछ ईजी कर दिया जाएगा ताकि लोगों को, जो खास करके मेहनत करते हैं, उनको क्वालिफाई करने में दिक्कत ना हो। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। और जिनको भी आईएएस 2024 के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आपको पता है कि उसके टाइम एकदम फिक्स होते हैं। 26 मई को आपके प्रीलिम्स हैं, उसके बाद सितंबर माह में आपका मुख्य परीक्षा है। तो वहाँ तो आपका जेपीएससी की तरह नहीं है, है ना। वो पहले से 1 साल पहले से आपके डेट्स पता होते हैं। तो लगभग आपको 9 महीना 10 महीना आपके प्रीलिम्स में है और 12-13 महीना मुख्य परीक्षा में है। जिनको भी तैयारी करना है, निश्चित रूप से अभी से लग जाइए, समय को किल नहीं करना है। यहाँ जब से तैयारी शुरू करवाई जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से तैयारी कर दी जाएगी, उसे एक अलग वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में बता दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।